भक्तगणों, आज आपको वाल्मीकि रामायण में भरत के द्वारा श्री राम के आश्रम की खोज का प्रबंध तथा उन्हें आश्रम का दर्शन, यह कथा आपको आज वाल्मीकि रामायण में बताऊंगा। भक्तगणों, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान राम आपका कल्याण करेंगे। सुनिए, इस प्रकार सेना को ठहराकर जगम प्राणी में श्रेष्ठ एवं प्रभावशाली भरत ने गुरु सेवा प्राण एवं पिता की आज्ञा पालक श्री रामचंद्र के पास जाने का विचार किया। जब सारी सेना विनित भाव से यथास्थान ठहर गई, तब भरत ने अपने भाई शत्रुघ्न से इस प्रकार कहा, स्वामी, बहुत से मनुष्यों के साथ इन निषादों को भी साथ लेकर तुम्हें शीघ्र ही इस वन में चारों ओर श्री रामचंद्र की खोज करनी चाहिए। निषादा गुह स्वयं भी धनुष बाण और तलवार धारण करने वाले अपने सहस्त्र बंधु बांधवों से घिरे हुए जाएं और इस वन में कगुस्त वंशी श्री राम और लक्ष्मण का अन्वेषण करें। मैं स्वयं भी मंत्रियों, पूर्वासियों, गुरुजनों तथा ब्राह्मणों के साथ उन सबसे घिरा रहकर पैदल ही सारे वन में विचरण करूंगा। जब तक श्री राम, महाबली लक्ष्मण तथा महाभाग विधि राजकुमारी सीता को न देख लूंगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। जब तक अपने पूज्य भ्राता श्री राम के कमल दल की सदृश विशाल नेत्रों वाले सुंदर मुख चंद्र का दर्शन न कर लूंगा, तब तक मेरे मन को शांति नहीं प्राप्त होगी। निश्चय ही सुमित्रा कुमार लक्ष्मण कृतार्थ हो गए, जो श्री रामचंद्र जी के उस कमल सदृश नेत्र वाले महातेजस्वी मुख का निरंतर दर्शन करते हैं, जो चंद्रमा के समान निर्मल एवं आहत प्रदान करने वाला है। जब तक भाई श्री राम के राजोचित लक्षणों से युक्त चरण बिंदुओं को अपने सिर पर नहीं रखूंगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। जब तक राज्य के सच्चे अधिकारी आर्य श्री राम पितामहों के राज्य पर प्रतिष्ठित हो अभिषेक के जल से आंध्र नहीं हो जाएंगे, तब तक मेरे मन को शांति नहीं प्राप्त होगी। जो समुद्र पर्यटन पृथ्वी के स्वामी अपने पतिदेव श्री रामचंद्र का अनुसरण करती है, वे जनक किशोरी विधि राज नंदिनी महाभाग सीता अपने इस संकल्प से, अपने सत्कर्म से कृतार्थ हो गई। जैसे नंदन वन में कुबेर निवास करते हैं, उसी प्रकार जिसके वन में ककुस्त कुल भूषण श्री रामचंद्र जी विराज रहे हैं, वह चित्रकूट परम मंगलकारी तथा गिरिराज हिमालय एवं वेंकटाचल के समान श्रेष्ठ पर्वत है। यह सर्वसेवित दुर्गम वन भी कृतार्थ हो गया, जहां शस्त्रधारी में श्रेष्ठ महाराज श्री राम निवास करते हैं। ऐसा कहकर महातेजस्वी पुरुष पर्वत महाबाहु भरत ने उस विशाल वन में पैदल ही प्रवेश किया। वक्ताओं में श्रेष्ठ भरत पर्वत शिखरों पर उत्पन्न हुए वृक्षा समूह से, जिनकी शाखाओं के अग्रभाग फूलों से भरे थे, बीच से निकले। आगे जाकर बड़ी तेजी से चित्रकूट पर्वत की एक साल वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से उन्होंने श्री रामचंद्र जी के आश्रम पर सुलगती हुई आग का ऊपर उठता हुआ धुआं देखा। उस धूम को देखकर श्रीमान भरत को अपने भाई शत्रुघ्न सहित बड़ी प्रसन्नता हुई और यहाँ श्री राम हैं यह जानकर उन्हें अर्थात जल से पार हो जाने के समान संतोष प्राप्त हुआ। इस प्रकार चित्रकूट पर्वत पर पुण्यतमा महर्षियों से युक्त श्री रामचंद्र जी का आश्रम देखकर महात्मा भरत ने ढूंढने के लिए आई हुई सेना को पुनः
पूर्व स्थान पर ठहरा दिया और वे स्वयं गुहा के साथ शीघ्रतापूर्वक आश्रम की ओर चल दिए। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 98वें सर्ग पूरा हुआ। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले कृष्ण ध्यान की जय।